सोनू सूद सही है या गलत है? सोनू सूद एक बार फिर चर्चा में है उस खबर के चलते जिसमें कहा गया कि अगर निसार का ठेला है तो लिखना पड़ेगा निसार फल, अहमद का ठेला है तो लिखना पड़ेगा अहमद फल, अशरफ का ठेला है तो लिखना पड़ेगा अशरफ फल। इस पर सोनू सूद ने कुछ ऐसा लिखा जिसको लेकर सोशल मीडिया फिलहाल दो टुकड़ों में बट गया है। दरअसल जब से यह खबर आई है कि जो भी व्यक्ति ठेला लगाता है कांवड़ियों के रास्ते में, उसे अपने फल की दुकान के आगे अपना नाम लिखना पड़ेगा। और एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें निसार फल और कई सारे मुस्लिम ठेला वालों का नाम आया, तो फिर यह खबर चली कि क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सोनू सूद ने इसको सबरी से जोड़ दिया और फिर कहा कि अगर सबरी खा सकती हैं तो फिर आप लोग भी खा लीजिए। फिर लोगों ने कहा कि जनाब, सबरी ने जूठा बेर खिलाया था, आप थूका बेर खिला रहे हो। और उसके बाद सोनू सूद को लेकर कांड हो गया। सोनू सूद जो अक्सर जरूरतमंदों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, इस बार बवाल में फंसे हैं। दरअसल 22 जुलाई से सावन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में यूपी सरकार ने फैसला किया है कि कांवड़ियों के रूट पर खाने पीने की चीजों की दुकानों के बाहर दुकानदारों और काम करने वालों के नाम की प्लेट लगाई जाएगी। इसको लेकर विपक्ष की तरफ से विवाद हो रहा है। सोनू सूद ने इस आदेश को लेकर ट्वीट किया। सोनू सूद ने ट्वीट कर लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, ह्यूमैनिटी की। यह सोनू सूद ने कहा। अब इसी ट्वीट पर एक यूजर ने एक वीडियो पोस्ट कर दिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में ढाबे वाला अपने ग्राहक के खाने में थूक रहा है, रोटी बनाते वक्त उसमें थूकता है। और इसी वीडियो पर सोनू सूद ने जो दोबारा ट्वीट किया, उसके चलते वो फंस गए। थूकने की हरकत का बचाव करने के बाद सोनू सूद को लोगों ने घेर लिया, समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लोग उन पर पीछे पड़े हैं। दरअसल सोनू सूद ने इसमें तुलना जो है वो भगवान राम के शबरी के बेर से कर दी थी। विवाद तब बढ़ा जब ट्विटर पर एक यूजर ने अपने ग्राहकों के लिए रोटियां तैयार कर रहे एक लड़के का वीडियो शेयर किया जिसमें आटे पर थूकने का फुटेज है। बाद में सोनू ने ट्वीट पर लिखा कि थूक लगी रोटी सोनू सूद को पार्सल कर देनी चाहिए ताकि भाईचारा बरकरार रहे। जवाब में सोनू सूद का जवाब था कि हमारे प्रभु श्री राम जो हैं वो शबरी के जूठे बेर खाए थे, तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से हराया जा सकता है मेरे भाई, मानवता बरकरार रहनी चाहिए, जय श्री राम। अब लोगों को इसी बात पर सोनू सूद पर पीछे पड़ गए। कई सारे लोगों ने सोनू सूद को ट्रोल किया। कुछ लोगों ने लिखा कि भैया सोनू सूद, माता शबरी जो थी वो राम भक्त थी, उन्होंने वेद जो थे बेर जो था वो द्वेषवश नहीं बल्कि भोलेपन में ये जानने के लिए खाया था कि बेर मीठे हैं या नहीं। वो दुकान लाकर नहीं बेच रही थी और वो अपने पन में खिला रही थी, लड़का मान के कि लड़का भैया हमारा ये मीठा बेर है, खा लो, प्रभु खाएंगे, उन्हें मजा आएगा। लेकिन आप जो कह रहे हो वो ऐसा है कि वो पैसा लेके थूक के आपको बता रहा हूं, वो भी बिना बताए। अब इसको लेकर बहुत चर्चा शुरू हो गई। सोनू सूद से कहा उन लोगों ने कि भैया वो सामने वाला व्यक्ति थूक इस लगा रहा है ताकि रोटी का स्वाद चख सके, ठीक है, बनी नहीं। इसकी हरकत के पीछे उनका लॉजिक था कि धर्मों के प्रति घृणा है। अब आप ऐसे कृत्य की तुलना माता शबरी से कर रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ हैं। कई लोगों ने कहा कि भैया आप कुछ और डिफेंड कर रहे हो। फिर किसी ने एक वीडियो डाल दिया जिसमें कोई आदमी पेशाब कर रहा था गुलाब जामुन के ऊपर, कहा अब ये भी सोनू सूद को खिला दिया जाए। फिलहाल सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें जो हैं वो भरी पड़ी थी। हालांकि इसके बाद सोनू सूद ने इसको लेकर रिप्लाई किया, कहा कि भैया थूकने वाले को मैं नहीं मना कर सकता, उसका स्वभाव है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि ह्यूमैनिटी बरकरार रहे। मेरा जो लॉजिक था वो लॉजिक था कि इंसानियत जिंदा रहे, इंसानियत को लेकर सवाल ना हो। हालांकि बात चली तो दूर तक जाएगी। कंगना भी इस पे आ पड़ी और कंगना ने लिखा कि हलाल शुड बी रिप्लेस विथ ह्यूमैनिटी। इसके अलावा कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि अब सोनू सूद जल्दी भगवान और धर्म को लेकर अपनी धारणाओं और विचारों पर एक नई रामायण बनाएंगे। क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण। इसके पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि चौंकाने वाली खबर, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने खाने को सही ठहराया। एक दुराचारी की रोटी पर थूकने को भगवान राम के शबरी के बेर खाने के बराबर बताया। हालांकि कई लोग सोनू सूद को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं यार कोविड में जब सारा सरकारी तंत्र फेल था तब यही सोनू सूद की मदद कर रहे थे, अब सबके लिए देशद्रोही हो गए हैं। कई लोगों ने कहा कि भैया असली हीरो है, ठीक है, वो लिख रहा था भाईचारे के लिए कुछ इधर उधर हो गया, बट क्या बवाल है। बट ये खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रही है। ये खाने में थूकना ये सब तो इर्द गिर्द कहानी है। मेन कहानी है कि जो दुकान में फलों के ऊपर
नाम लिखा जा रहा है कि भाई ये इस आदमी का दुकान है, जैसे मेरी दुकान है तो मेरा ठेला होता शुभांकर फल, आपका होता राकेश फल, फलाना फल, धमाका फल, राहुल फल। ऐसे ही मुस्लिम दुकानदारों पर यह आरोप लग रहा था कि वो हिंदुओं के नाम से दुकान रखते हैं और जब पेटीएम करो तो निकलता है कि फलाना आदमी है, इसलिए सरकार ने लगा दिया ताकि जिसको खरीदना हो खरीदे, नहीं खरीदे ना खरीदे। अब इसको कहा जा रहा है कि एक तरफ ये बांटने वाली राजनीति का हिस्सा है कि डिवाइड एंड रूल, कि आप मुसलमानों का नाम दे दे रहे हैं कि भाई इनसे मत खरीदो। दूसरी तरफ से मुस्लिम वर्ग को समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं कि यार इससे आप मुसलमानों को आइसोलेट कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की तपिश बढ़ा रहे हैं, जो सही नहीं है। कईयों ने कहा कि भैया उनको हलाल खाने का शौक है, वो अपना खाते हैं, हमें अगर साफ सुथरा खाना तो हमारे में क्यों मनाही हो। और वैसे भी सरकार से इतना कह रही कि भैया दुकान का नाम ही तो बताना, इसमें शर्माना क्या। कुल मिलाकर इसको लेकर विवाद बहुत बड़ा हो गया है। हमें लगा कि दोनों साइड के लोगों के अपने अपने तर्क हैं। आप भी अपने अंदर की भावनाओं को थोड़ा सोशल मीडिया पर उकेरिए, अब भी जाने कि आपके मन में क्या चल रहा है, बताइए जरा कमेंट सेक्शन में।